हाँ भी, इकाई अंक की समस्याएं, ये वाला चैप्टर अपने कल की क्लास में पढ़ चुके हैं, मतलब इसका बेसिक कंसेप्ट आपका पूरा हो गया था। आज केवल क्वेश्चन लगाना बाकी है इसके। तो देखिए, ये सवाल दिया है, सवाल नंबर 9 दिया हुआ है आपका। सवाल नंबर 9 में लिखा हुआ है कि 91 गुणा 93 गुणा 95 गुणा 97 गुणा 98 का इकाई अंक क्या होगा? 0। क्यों? क्योंकि मैंने आपके पहली क्लास में समझा चुका मैं आपको कि अगर किसी भी संख्या में इकाई में 5 दिख जाए, कितना दिख जाए? 5 दिख जाए और एक सम संख्या दिख जाए, तो उसका इकाई अंक हमेशा शून्य आएगा। तो इकाई में देखो 5 दिख रहा है क्या आपका? इकाई में आपको सम संख्या दिख गई क्या? और इकाई में 5 और सम दिख गया, तो इकाई अंक कितना आने वाला आपका? 0 आने वाला है। तो यहाँ से कितना आ गया आपका? 0। ऐसे आप नेक्स्ट सवाल देखें। इस सवाल में देखो, इकाई में तो 5 है, 5 भी नहीं है, और इकाई में आपकी सम संख्या 2 लेकिन 5 नहीं है। जब 5 नहीं है तो 0 बनेगा नहीं आपका, और 0 नहीं बनेगा तो आपको यहाँ केवल गुणा करने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है क्या? केवल इनकी इकाइयों को आपस में गुणा करना है क्या? और इनकी इकाइयों को आपस में गुणा करोगे तो देखो 1 गुणा 7 कितना हो गया? 7 गुणा 6 कितना हो गया? अब 42 में इकाई कितना? 2। तो 2 का गुणा किससे करेंगे आप? तो 2 गुणा 6 कितना? 12। अब 12 में इकाई, फिर 2 का गुणा किससे करोगे आप? और 9 दूनी 18। तो कौन सा आंसर हो गया आपका? 8 सही आंसर इसका। चलो फिर बढ़ो, सवाल नंबर 11 पढ़ो एक बार, क्या बोल रहा है आपसे? सभी विषम संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक। सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक। अब देखो, विषम अभाज्य संख्या बोली है आपको, तो अभाज्य संख्याओं की अपन बात करते हैं तो अभाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 2 से। पहले 2 आती है, फिर 3 है, फिर तो मैंने आपको ये भी लिखाया था, एक नोट भी लिखाया था, पढ़ने यहाँ पे एक नोट लिखा था कि 2 के अलावा जितनी भी अभाज्य संख्या होती है वो सारी की सारी विषम होती है। तो फिर ये विषम अभाज्य संख्या पूछे, 2 को छोड़ना पड़ेगा क्या? तो फिर आप कहाँ से स्टार्ट करोगे? 3 से। 3, 5, 7, 11, 13 और आगे से विषम संख्या आएगी सारी की सारी। सही बात है। अब इसमें देखो सारी की सारी विषम संख्या है और 5 भी है, तो अपन पढ़ चुके पहले ऑलरेडी कि 5 का गुणा जब केवल विषम से ही होता है तो उस केस में इकाई अंक क्या मिलता है आपको? उस केस में इकाई अंक कितना मिलेगा? 5 आएगा क्या? हाँ या ना? तो फिर आंसर कितना? आगे बात पकड़ में, तो यहाँ 5 आंसर। हाँ बिल्कुल ऐसे ही सवाल आएंगे, आएगा क्या? और क्लियर है क्या? चलो मैं एक बार थोड़े से नियम आपको याद करवा देता हूँ वापस से, फिर अब सवालों पे वापस आएंगे। देखो, एक नियम मैंने बताया था आपको कि 5 का गुणा अगर आप सम संख्या से करते हैं तो इकाई अंक कितना था आपका? हमेशा 5 का गुणा सम संख्या से करोगे तो इकाई अंक कितना होगा? 0 होगा। अच्छा, 5 का गुणा सम से करने का मतलब हो गया कि पूरी संख्या में कोई अगर एक भी सम है और एक भी 5 है तो वो 0 ही बनेगा हमेशा। ठीक है। और ऐसे ही मैंने कहा था कि अगर 5 का गुणा आप केवल विषम संख्याओं से करते हैं, मतलब सारी की सारी संख्या विषम होनी चाहिए, एक भी सम नहीं चाहिए उसमें, क्योंकि एक भी सम हो गया तो फिर क्या आएगा? 0 आएगा फिर तो। लेकिन सारी संख्या विषम और एक 5 हो, कम से कम एक 5 होना चाहिए, तो फिर इकाई कितना आएगा? तो उस केस में भी इकाई 5 आएगा। ये बात क्लियर हो गई। एक बात मैंने आपको ये समझाई थी उस दिन कि अगर सम संख्या, सम का मतलब इवन नंबर की घात कोई प्राकृत संख्या हो, कौन सी घात हो, तो इस केस में हमेशा इकाई अंक कितना था आपका? सम ही आएगा। और विषम संख्या की घात या विषम संख्या की पावर कोई प्राकृत संख्या हो तो उस केस में आपका इकाई अंक कितना आएगा? विषम आएगा। ये 2 बात अपन ने उस दिन भी पढ़ी थी कि किसी सम संख्या की घात अगर आपने प्राकृत संख्या लगा दी तो उस संख्या आपकी कौन सी मिलेगी, और आपने विषम संख्या की घात कोई प्राकृत संख्या लगा दी तो उसका इकाई अंक क्या मिलेगा आपको? विषम मिलेगा। ये बात समझ में आ गई आपको? कोई दिक्कत? चलो फिर इसके बाद में आपने एक नियम ये पढ़ा था कि 0, 1, 5 व 6, इन चारों के लिए मैंने आपको ये समझाया था कि इनकी घातें चाहे कुछ भी हो, इकाई अंक हमेशा ये स्वयं आएंगे। इनकी घात कितनी भी लगा लो आप, इकाई अंक हमेशा ये स्वयं आते हैं, खुद आते हैं। बात समझ में आ गई क्या?
फिर एक आपने 4 का और 9 का पढ़ा था। 4 और 9 के केस में क्या पढ़ा था कि अगर घात सम है तो 6 आता है क्या, और घात अगर विषम है तो उस केस में इकाई अंक 4 आएगा। अच्छा, ऐसे ही आपने 9 के लिए पढ़ा था कि घात क्या हो पंडित जी, विषम। तो विषम के केस में क्या आएगा, इकाई 1 आएगा, और सम के केस में कितना आएगा, 9 आएगा। ये बात समझ में आ गई। फिर 2 नियम आपके और बचे थे, एक तो 2 का और 8 का, और एक 3 और 7 का। तो क्या था 3 और 7 का, 3 और 7 का नियम क्या था कि इनकी घातें, क्या बोलो, इनकी घातें 4 से पूर्णतया विभाजित है तो इकाई अंक कितना, और इनकी घातें अगर 4 से पूर्णतया विभाजित है तो इकाई अंक कितना, 1। ये बात अपन ने कर ली थी उस दिन। फिर एक लास्ट अंतिम नोट और लिखा था मैंने कि फैक्टोरियल 5 से सभी फैक्टोरियल के इकाई अंक कितना होता है, 0 होता है क्या, हाँ या ना। ये सारी पहली से पहले वाली क्लास में अपने सारे नियम देख चुके थे। अब आगे बढ़े, चलो यहां जाओ। ठीक है, यहां तक का मामला। अब देखें सवाल नंबर 12 देखो कि फैक्टोरियल 12 का इकाई अंक, क्यों भी आपने ये पढ़ा था कि फैक्टोरियल 5 के बाद में कोई सा भी फैक्टोरियल आए, फैक्टोरियल 5 के बाद में कोई सा फैक्टोरियल आए हमेशा उसका इकाई अंक 0 होता है। ठीक है, तो ये फैक्टोरियल 5 के बाद में ये 12, तो फिर इसका भी इकाई अंक क्या मिलेगा आपको, 0 ही मिलेगा। लगा दो 0, इसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है कतई। चलो फिर यहाँ आ जाओ आप। अब ये इकाई में कितना था, अब 4 का नियम आप रिवाइज करें मनी मन में कि 4 की घात अगर विषम संख्या है तो इकाई 4। मनी मन में आप 4 की घात 1 लगा के देखो, 4 की घात 1 विषम है ना, तो मनी मन में 4 की घात 1 लगाओ, 4 ही आएगा। तो जब विषम घात होती है तो इकाई अंक कितना, 4, और जब 4 की घात अगर सम होती है तो इकाई अंक कितना, 6। तो यह बताओ कि 4 की घात सम है या विषम है, विषम है, तो विषम के केस में क्या आएगा, 4 ही तो आएगा, हाँ या ना। ठीक है, आपने देखा होगा कि जब भी आप कॉम्पिटिशन एग्जाम देने जाते हो तो आपके 30 सवाल जो मैथ में आ रहे हैं उनको मैक्सिमम 20-25 मिनट में आपको करने होते हैं। जितना जल्दी करोगे उतना आपका, जितना जल्दी आप फ्री हो जाओगे ना मैथ से, उतना ही आपका टाइम बचेगा, क्योंकि टाइम सबसे ज़्यादा जो सोल्व करने में लगता है या तो मैथ में लगता है या फिर रीजनिंग में लगता है। ठीक, और टाइम बचाने का एक ही तरीका है कि आपके कंसेप्ट इतने मजबूत होने चाहिए कि क्वेश्चन पढ़े टक, पढ़ा टक, बस जो भी टाइम लगना है आपको केवल कैलकुलेशन में लगना चाहिए। बाकी कंसेप्ट में तो इतना आपको दिमाग में सेट कर लो कि रट के दिमाग में बिठा लो कि देखते तुरंत आपके दिमाग क्लिक कर जाइए कि इसमें ये कंसेप्ट है। केवल जो भी टाइम लगेगा मुझे कैलकुलेशन के अंदर लगेगा, बाकी जगह आपका टाइम खराब नहीं होना। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट सवाल की तरफ पढ़ो। अब देखो इस सवाल को जैसे आपने देखा तो आपने कहा था गुरुजी 5 की घात कुछ भी हो इकाई कितना, 5। फिर मैंने ये भी कहा था अगर कोई सम दिख जाए तो सम की घात सम 26 है क्या, वैसे 24 भी है, कोई सा भी एक दिख जाए अपन को तो सम की घात कुछ भी हो संख्या सम ही मिलेगी क्या। और पूरे सवाल में कोई एक भी सम मिल जाए और 5 मिल जाए तो गुणा होने पे कितना आना है साहब, 0 आना है क्या। तो आंसर कितना, 0। बताओ कितना टाइम लगा। ठीक है, इशारों में निपटा दिया। चलो नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ो आप। सवाल नंबर ये हो गया था, आप इधर से आ जाओ। अब सवाल नंबर ये बताओ आप मुझे, 7वां बताओ। सवाल नंबर 7, क्यों भाई, कि फैक्टोरियल 5 के बाद फैक्टोरियल 5 से जितने भी फैक्टोरियल होते हैं उनका इकाई अंक 0 होता है हमेशा, तो इसका भी क्या होगा, 0 होगा। कोई दिक्कत, चलो इस पे आ जाओ। अब की बार देखो पावर्स में भी फैक्टोरियल लगा हुआ है, और पावर में भी फैक्टोरियल लगाओ तो क्या फर्क पड़ता है, आपने तो यही पढ़ा ना कि 5 की घात चाहे कुछ भी हो
अब ये 111 का फैक्टोरियल है, तो क्या फर्क पड़ता है, 5 पे घात कुछ भी हो, इकाई हमेशा आपको 5 ही मिलेगा क्या, यस या नो। तो यहां से इकाई कितना आने वाला है, क्लियर है सारा, आप बिठाओ। चलो फिर मैंने कहा था कोई सा भी एक सम मिल जाए तो सम आ गया कि ये, और इसकी भी घात कुछ भी हो, संख्या तो सम ही देनी है, और जब सम का गुणा 5 से होगा तो इकाई कितना आएगा, 0। क्लियर है क्या, बढ़े आगे। चलो एक सवाल नंबर देखो आप, 6 नंबर का दिख रहा है ना आपको, 6 नंबर का सवाल देख लो, और बड़ा कर देता हूं मैं। दिख रहा है, चलो अब आप बताओ मुझे 6 नंबर का सवाल। मिट जा रहा है, चलो देखो सवाल नंबर 6 पढ़े आप, क्या लिखा हुआ कि 1 फैक्टोरियल की घात 90, 2 फैक्टोरियल की घात 89, 3 फैक्टोरियल की घात, ऐसे ही 4 फैक्टोरियल की घात, और ऐसे बढ़ते बढ़ते फैक्टोरियल 90 की घात 1। ठीक है ना, कि फैक्टोरियल 90 की घात कितनी आ गई, 1 आ गई। कि पहले फैक्टोरियल 1 की घात 90 था, अब घात तो घट रही है, संख्या बढ़ रही है, संख्या 1 से बढ़ती हुई कहाँ तक चली गई, 90 तक, और घात 90 से घटती हुई कहाँ तक आ गई, 1 तक। क्लियर है क्या सवाल, क्लियर है बेटा। और अभी आपने क्या सीखा है कि गुरुजी फैक्टोरियल 1 का इकाई अंक 1 ही होता है, ये अपन इससे पहले वाली क्लास में सीख चुके कि फैक्टोरियल 1 का इकाई अंक 1 ही होता है, और 1 की घात कितनी भी लगा लो इकाई 1 ही तो रहेगा, हाँ या ना। तो फिर यहाँ इकाई तो 1 ही आने वाला है, तो मैं इसका यही लिख देता हूँ, इसमें तो इकाई कितना आएगा, 1 आएगा। फैक्टोरियल 2 का इकाई अंक, फैक्टोरियल 2 को 2 गुणा 1 लिखोगे ना, और 2 गुणा 1 कितना होता है, 2 ही होता है। अरे सही है क्या अनिल, सही है कि फैक्टोरियल 2 का इकाई अंक 2, और 2 की घात कितनी लगी हुई है, 89। अब 2 का नियम याद कर लो आप फटाफट, 2 का नियम क्या था, 2 का नियम बताऊं भैया। फैक्टोरियल 2 का मतलब आपने कहा कि गुरुजी 2 गुणा 1 होता है, और 2 गुणा मतलब 1 मतलब 2 ही होता है। अब इस 2 की जो घात लगी हुई है 89 लगी हुई है क्या, और आपने 2 का नियम क्या पढ़ा था कि 2 का 8 का नियम सेम था कि इनकी घातें अगर 4 से पूर्णतया विभाजित है तो इकाई अंक कितना था, 6 आता है। अब आप बताओ कि घात कितनी लगी हुई है, 89 में 4 का पूरा भाग जाता है क्या, तो 89 में जब आप 4 का भाग देंगे तो कितना शेष आएगा, 89 में जब आप 4 का भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा, 1 ही तो शेष आएगा ना। 89 में आपने 4 का भाग दिया तो 88 में पूरा जा रहा है, आपका रिमाइंडर या शेषफल कितना बचा, 1 बचा। तो आप ये तो बोलोगे गुरुजी 2 की घात जो रिमाइंडर बचा है, जो शेषफल बचा वो लगाएंगे आप, तो कितना बचा, 1, और 2 की घात 1 का मतलब 2 हो गया क्या। तो फिर यहाँ लगा दूं मैं कि फैक्टोरियल 2 है, फैक्टोरियल 2 का इकाई अंक 2 होता है। अब 2 की घात 89 है, तो ये 4 से पूर्णतः विभाजित है क्या, नहीं, जो से भाग देने पर डिवाइड करने पर जो शेषफल आ रहा है वो लगा दो, घात में 1 आ रहा है तो 1 लगा दिया, ठीक है। अच्छा आप मुझे बताओ कि फैक्टोरियल 6 का मतलब कितना होता है, फैक्टोरियल 6 में इकाई अंक, सॉरी फैक्टोरियल 3 में इकाई अंक, फैक्टोरियल 3 में इकाई अंक 3 गुणा 2 गुणा 1, फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है, फैक्टोरियल 3 का मतलब 3 गुणा 2 गुणा 1, ये होता है क्या, 6 होता है क्या, और 6 की घात कितनी लगी हुई है, और मैंने क्या कहा था कि 6 की घात चाहे कुछ भी हो इकाई अंक हमेशा 6 ही आता है क्या, तो इसमें इकाई अंक 6 ही मिलेगा आपको, क्लियर। फिर ऐसे ही 4 पा जाओ, 4 फैक्टोरियल 4 में इकाई अंक कितना होता है, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 कितना हो गया, 24, और 24 में इकाई, और 4 की घात अगर विषम लगी है तो इकाई 4, और सम लगी होती तो यह घात सम है या विषम है, तो फिर इसका इकाई कितना मिलेगा,
अच्छा, इसके बाद तो फैक्टोरियल 5 आएगा क्या? अब इसके बाद तो कोई सा भी फैक्टोरियल हुआ है इकाई अंक कितना आएगा? और जीरो की घात आप कितनी भी लगा लो जीरो रहेगा वो तो। हाँ, कहाँ पे? हाँ, यहाँ 4 आएगा। 6 तो समा नहीं पाता ना, ये वापस देख लो कि फैक्टोरियल 4 का इकाई अंक 4 होता है। अब 4 पर घात अगर विषम लगी हुई है तो इकाई अंक कितना? 4 ही आएगा ना, ठीक है। फैक्टोरियल 5 से क्या आएगा इकाई अंक? 0 0। अब जितने फैक्टोरियल सब में जीरो आने वाला है क्या 90 तक? सबका जीरो। अब इनको जोड़ लो, प्लस लगे ना इनके बीच में, अगर प्लस है तो जोड़ लो, और अगर गुणा होता तो गुणा कर लेते। कितना हो गया? और 13 में इकाई कितना? तो इसका सही आंसर कितना क्या? बी ऑप्शन। क्लियर है क्या? कर देंगे सवाल। चलो अब कौन से बाजे अपन? 5वें सवाल पे। 5वां सवाल पढ़ो एक बार। फैक्टोरियल 1 की पावर 1, फैक्टोरियल 2 की पावर 2, फैक्टोरियल 3 की पावर, फैक्टोरियल 99 की पावर 99। मतलब संख्या बढ़ रही है और पावर भी बढ़ रही है। क्या फर्क पड़ता है अपने? फैक्टोरियल 1 का 1 में इकाई अंक 1 ही होता है, और 1 की पावर 1 है तो वो 1 ही आएगा आपका। फिर ऐसे ही फैक्टोरियल 2 का इकाई अंक 2 होता है, और 2 की पावर कितनी है? 2 है, तो कितना हो गया? 4 हो गया क्या? फैक्टोरियल 3 का इकाई अंक 6 होता है क्या? और 6 की पावर कुछ भी हो इकाई तो 6 ही आएगा। फैक्टोरियल 4 की पावर 4 होगी क्या? हाँ या ना भाई? यहाँ पे फैक्टोरियल 4 आएगा, और फैक्टोरियल 4 की पावर 4 आएगी। फैक्टोरियल 4 का इकाई अंक 4, और 4 की घात 4, मतलब 4 की घात सम है क्या? और 4 की घात सम होने के केस में क्या आएगा? इकाई 6 आएगा। अनिल तेरे समझ में नहीं आ रहा क्या? तो इकाई कितना आ गया आपका? यहाँ 6 आ गया, ठीक है। फिर 5 से तो सबका जीरो आने वाला है, तो 5 के बाद तो सबका ये जीरो आने वाला, तो जीरो लिख दिया मैंने, ठीक है। अब इनके बीच में चिन्ह कौन से आपके? प्लस के, तो प्लस कर लो इनको सबको। आप एक बार इनको ऐड करो, देखिए 17 हो रहा है, और 17 में इकाई कितना? तो सही आंसर कौन सा हो गया? ए वाला सही आंसर आपका है। अरे क्लियर है क्या? अब ऐसा कोई सवाल दिख गया तो फोड़ोगे नहीं फोड़ोगे? फोड़ देंगे ना, ठीक है। चलो वो टाइम बताएगा आप फूटोगे या फोड़ोगे। अब सवाल नंबर कौन सा? फोर्थ करो आप। अब देखो सेम सवाल है, बस अब की बार फॉरवर्ड नहीं है, तो बना दोगे अब तो। 1 मिनट का टाइम मैं आपको देता हूँ, 1 मिनट में फटाफट जितना स्पीड से आप बना सको ना उतना स्पीड से बना दो। 1 मिनट के अंदर आपको आंसर देना है। डी आंसर कितना? 3। आपका? आपका बेटा? आपका? आपका? अच्छा आपका बेटा? आपका? बोल दे जाओ। आ गया? चलो अब देख लो यहाँ पे। चलो बहुत बढ़िया, आपने टाइम से पहले आंसर दे दिया। देखो फैक्टोरियल 1 में इकाई अंक 1, फैक्टोरियल 1 में 1 ही होता है ना, लिख दूं मैं इसको? अच्छा फैक्टोरियल 2 का इकाई अंक 2, फैक्टोरियल 3 का इकाई अंक 6, फैक्टोरियल 4 का इकाई अंक, अब फैक्टोरियल 5 इकाई अंक, तो आगे तो सारे जीरो आने, तो छोड़े उनको। अच्छा इनके बीच में चिन्ह कौन सा है? अब सबको ऐड करोगे क्या? तो ऐड करो सबको, और इसमें इकाई कितना? 3। खत्म खेल। अरे हाँ या ना? अब देखो फिर 1 मिनट का टाइम आपके पास है, आपको नंबर 3 सवाल करना है, फटाफट बनाए 3 नंबर सवाल। पेन उठा बेटा, ऐसे बैठे बैठे नहीं होगा। सवाल मैं पढ़ के सुना देता हूँ कि पहले 7 है, फिर 2 बार 7 है, फिर 3 बार 7 है,
ऐसे करते करते लास्ट वाले ब्रैकेट में कितने 7 है? 99 बार। तो ये ब्रैकेट जो लगे हुए ना आपके 99 बार लगे हुए क्या? पहले ब्रैकेट में 1 7, दूसरे ब्रैकेट में 2 7, तीसरे ब्रैकेट में 3 7। ऐसे करते करते आप कहाँ पहुँच गए कि 99 नंबर के ब्रैकेट पे पहुँच गए। और 99 नंबर का जो ब्रैकेट है उसमें आपका 7 जो आ रहा है वो कितनी बार है? 99 बार आ रहा है। कितनी बार आ रहा है? तो आपसे अब इसमें इकाई अंक पूछा है क्या? तो देखो सीधी सी बात है कि इकाई पूछा तो केवल इकाई को ही तो गुणा करना होता है। तो फिर इसमें इकाई में तो केवल 7 ही तो है, इसमें भी इकाई में 7 ही है, इसमें भी इकाई में 7 ही है, और इसमें इकाई में भी, इसमें भी कितना आएगा? 7 ही आएगा ना। तो फिर ये 7 7 में सब जगह से उठा लेता हूँ एक एक इकाई वाले। तो ये 7 सबको उठा लूंगा तो 7 कितने बार है? 7 कितनी बार है? 99 बार होंगे क्या? क्योंकि इस वाले से एक साथ उठा लिया, इस वाले से एक साथ उठा लिया, इस वाले से एक साथ उठा लिया, फिर डॉट डॉट का मतलब है कि अब 99 बार ब्रैकेट के अंदर 7 है। तो इस 99 नंबर का जो ब्रैकेट है उससे भी मैं एक साथ उठाऊंगा ना। तो टोटल 7 कितने हो गए मेरे पास? 99। 99 हो गए क्या? 99 हो गए। तो 99 आपके 7 मेरे पास हो गए। ठीक। अब इसमें इकाई अंक पूछा आपसे, और इसमें इकाई अंक पूछा तो आपको पता है कि 3 का और 7 का नियम एक जैसा था। और क्या है 3 का और 7 का नियम? इन अंकों की घातें 4 से पूर्णतया विभाजित हो तो इकाई अंक कितना आता है? 1 आता है। ठीक है। अब बताओ 99 में या 99 में 4 का पूरा भाग जा रहा है क्या? तो नहीं जा रहा तो कितना शेषफल बच रहा है? भाग देके देखते हैं। 4 दूनी शेषफल कितना? 1। 19 हो गया क्या? 19 में 4 का भाग 2, चौकू चौकू 16, 16 में शेषफल 3। तो यहाँ तो 3 बच रहा है ना। अब तो 1 बता रहे थे, तो 7 की घात 3 आ गया क्या? और 7 की घात 3 का मतलब 343 होता है क्या? और 343 का इकाई अंक कितना आ गया? 3 आ गया। तो इसका आंसर कितना आपका? 3। और बात बनी या नहीं बनी? बन गई। छोड़ देंगे अब ऐसा कोई सवाल आ गया तो। चलो छापो। हो गया। चलो देखो इसमें कोई और कोई सवाल है क्या? हम्म। तो सबसे पहले तो आप ये वाला सवाल करो। सवाल नंबर 19 कर लें आप। क्यों भाई? सवाल नंबर कौन सा? 19। तो जिनका आ गया बहुत अच्छी बात है, जिनका नहीं आया वो 1 मिनट का समय आप लो और फटाफट कर दो। सबका आना चाहिए भैया ना। और सबका आ गया तो मुझे ये बता दो कि सबका आ गया। आगे चारों का, चारों पहुंचो। इधर से आपका, तेरे पीछे आ गया। गुड़िया हूँ आपका है ना। चलो क्योंकि इसमें 0 आंसर है ना। आपने केवल 18-17 सेकंड में आंसर दे दिया ना। कैसे? देखो यहाँ आपका 5 आ रहा है और 5 की पावर ये लगी हुई है। अब आपको लगा इनकी पावर कुछ भी हो, आना तो 5 ही है क्या? फिर मैंने कहा था कि कोई भी एक सम संख्या दिख जाए, तो यहाँ सम तो बहुत सारी दिख रही है आपको, कोई भी एक दिख जाए तो ये दिख गई साहब यहाँ। और जब 5 का गुणा सम से हो जाए तो इकाई कितना आएगा? और आपने ये कहा था कि सम की घात कुछ भी हो, संख्या तो सम ही आनी है ना। और 5 का गुणा जब सम से हो रहा है तो इकाई 0 आ रहा है आपका। ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब आप मुझे ये सवाल बना के दिखाए 18। बहुत बढ़िया सवाल है। 1 मिनट का टाइम पूरा ले लो इसमें। 1 मिनट का पूरा टाइम लो और फटाफट अपना आंसर बताओ भी है ना। ये फेंको मत, तो सही आंसर निकालो इसे। के का मान आपसे पूछा है।
करता हूँ ना क्लास से। हाँ भी करता हूँ। हाँ भी कितना आंसर है बी। अब चेक करते हैं। देखो 18 बढ़िया सवाल है। इसमें एक अब तक अपन उसे इकाई अंक पूछ रहा था, लेकिन इसमें इकाई अंक दे रखा है। आपसे बोला कि इस संख्या का इकाई अंक 6 है, पहले से बोल रहा है। अब आपको सोचो कि इकाई अंक 6 कब कब हो सकता है, इकाई अंक 6 कब कब हो सकता है। तो एक तो सबसे पहले आपके दिमाग में आया होगा कि गुरुजी एक देखो घात सम है, और जब 4 की घात सम होती है तो इकाई हमेशा 6 आता है। 4 की घात जब सम होती है तो इकाई अंक हमेशा 6 आता है क्या। तो एक तो चीज कंफर्म हो गई कि के का मान 4 हो तब ये 6 आ सकता है। एक बात कंफर्म हो गई। फिर आपने 6 तो और भी जगह पे पढ़ा था ना, आपने ये भी कहा था कि गुरुजी अगर 2 की घात, किसकी घात, 2 की घात अगर 4 से पूर्णतया विभाजित है तो इकाई 6 आएगा। तो 72 देखो घात में 72 है क्या, और 72 में 4 का पूरा भाग जाता है क्या, तो इसका के का मान आपका 2 भी हो सकता है। फिर आपने 6 तो 6 में भी पढ़ा है ना कि 6 की घात चाहे कुछ भी लगा लो, इकाई तो 6 ही आता है, तो यहाँ भी 6 आएगा। फिर 6 तो आपने 8 के लिए भी तो पढ़ा है कि 2 और 8 का नियम सेम था कि इनकी घातें 4 से पूर्णतया विभाजित हो तो इकाई अंक 6 आता है। तो आपने कहा गुरुजी 2 और 8 में भी तो इकाई अंक 6 आ सकता है, क्योंकि 72 में 4 का भाग जा रहा है पूरा। अरे यस या नो। तो फिर 2 का मान कौन सा हो सकता है, 2 भी हो, सॉरी के का मान कौन सा हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है। तो चारों ही पॉसिबल है क्या। अब ऑप्शन देख लो, ऑप्शन में 8 है, बिल्कुल है, हो सकता है। 6 भी है, हो सकता है। 2 भी है, हो सकता है। तो क्या आंसर है, ऑल ऑफ दीज, मतलब सारे हो सकते हैं। हाँ या ना, क्लियर है सारा। कितनों का आंसर आ गया था, एक का ही नहीं है। चलो अब समझ में आ गई। चलो अब नेक्स्ट सवाल, फिर वो 1 मिनट का टाइम है आपके पास। चलो अब देखें आगे। अभी एक चीज बता, तुम तो देख के बता दिया तो ऐसा थोड़ी है तेरे अंदर कोई भूत आता है, ये तो सोल्व करना पड़ता है ना। नहीं गुरुजी मम तो कोई देवता हो जाए, वो देवता बता गयो। चलो ऐसे ही आप सवाल नंबर 17 करें फटाफट, 1 मिनट का टाइम है आपके पास। 1 मिनट में आपका आंसर आना चाहिए भी है ना। 5 फेंकना नहीं है बेटा ना, सोल्व करना है। तो बिना पेन लगाए वैसे ही सोच के बता रही 5। पंडित जी 9 5 और घात में देखो फैक्टोरियल लगा हुआ है, दिख रहा है फैक्टोरियल। हाँ 0 आएगा। नोट नहीं नन है वो ना, नोट तो गलत, नन लिखा हुआ है ना, ये नन लिखा हुआ है, एन ओ नहीं। चेक कर ले अब चेक कर लेते हैं अपना ना। देखो ये जो भी पावर लगी हुई है आपकी फैक्टोरियल में लगी हुई है, कितना है 9235 फैक्टोरियल। फिर ऐसे ही यहाँ 9235, यहाँ पे 2359 और यहाँ 99,999, ये सब फैक्टोरियल के अंदर पावर लगी हुई है। और फैक्टोरियल को जब भी अपन खोलते हैं तो आप सबको ये पता होना चाहिए कि वहाँ से लेकर 1 तक की संख्या गुणा में लिखी जाती है। अब ये फैक्टोरियल 9235 है तो इसको कैसे खोलेंगे, 9235 गुणा 9234 गुणा 9233 गुणा 9232 गुणा, ऐसे करते 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 कहाँ तक पहुंच जाएंगे, 1 तक। ठीक है। अच्छा अब यहाँ इकाई में कितना आ रहा है, 8। अब 8 का नियम क्या पढ़ा था आपने, 8 का और 2 का नियम सेम था, अगर आपको याद हो तो। मनी मन में रिवाइज करो फटाफट, क्या था बोलो। इनकी घातें 4 से पूर्णतया विभाजित हो तो इकाई अंक कितना था, हमेशा 6 आता है। अब 8 घात में देखो ये 9235 है,
फिर यहाँ से गुणा होता होता है 9234 गुणा 533 गुणा 9232 गुणा, ऐसे करते करते 1 तक आ गया क्या। तो 20 में ऐसी तो बहुत सारी संख्या आने वाली है जो 4 से कटेगी। तो इसका मतलब घात जो भी वो 4 से कट रही है, और घात 4 से कट रही है तो फिर इकाई तो 6 आएगा कि इसका तो, हाँ या ना। अब ऐसे देखो इकाई में 2 था क्या, तो 2 के लिए भी तो सेम बात लागू होती है, क्योंकि 2 का 8 का नियम सेम था, क्योंकि इसकी भी घात किससे कट रही है, 4 से, और बीच में प्लस है तो प्लस लगाते आप, गुणा होता तो गुणा लगाते, यहाँ भी प्लस है। 6 के बारे में आपने कहा है कि घात कुछ भी हो कहीं 6 ही आता है, हाँ या ना। अच्छा, एक चीज़ अगर आपको नहीं पता तो आप समझ लो, दिमाग में फिट कर लो, कभी किसी संख्या का गुणा अगर 2 से हो जाता है ना तो वो संख्या हमेशा सम होती है, या किसी भी संख्या गुणा अगर सम संख्या से हो जाता है तो वो संख्या हमेशा सम बन जाती है। कोई सी संख्या अगर सम से गुणा हो तो क्या बनेगी, सम बनेगी, और परमानेंट सम ही आएगी फिर वो, ठीक। आगे बात पकड़ में। तो आप बताओ कि 9,999 फैक्टोरियल 9 की घात लगी हुई है, तो ये फैक्टोरियल में जो घात लगी है ये संख्या सम है या विषम है, विषम नहीं सम है, क्योंकि इसको जब आप खोलोगे ना 9,999, इसके बाद में क्या आएगा 9,998 आएगा, ठीक। तो सम आ गया ना, सम आ गया, गुणा होते ही सम ही बनेगा ये। तो विषम का गुणा जब भी सम से होता है तो संख्या 100% सम ही आती है हमेशा। तो ये संख्या आपकी सम मतलब इवन आने वाली है ना। और जब 9 की पावर सम संख्या होती है तो इकाई कितना मिलता है बताओ, 1 मिलता है क्या, और विषम होने पर 9 मिलता है। तो यहाँ पावर सम है या विषम है, विषम, सम सॉरी सम। क्यों, क्योंकि जब आप इसको एक्सपेंड करोगे, खोलोगे, तो 20 में कहीं ना कहीं संख्या सम आने वाली है, और जब कोई भी संख्या सम से गुणा होती है तो संख्या हमेशा सम ही रहती है, ठीक। अब क्या आ गया, 6 + 6 + 1 कितना हो गया, ये 13 हो गया या 17 हो गया, सॉरी 19 हो गया, और 19 में इकाई कितना है, तो इसका आंसर कितना आ गया आपका, 9 आ गया। बात समझ में आई या नहीं आई, अरे बात क्लियर है क्या, बात क्लियर है। अनिल, बाहर अलाउ नहीं है अब, गेट बंद है बाहर से गेट बंद है। ये बात समझ में आ गई आपको। चलो अब सवाल नंबर कौन सा, ये लिख लो साथ के साथ, आपको याद रहे फिर, है ना। फिर सवाल नंबर नेक्स्ट करते हैं, बड़ा कौन सा, ये वाला करते हैं, फिर 24 वाला, 24 और 25 करते हैं। फटाफट करो, लिख लो इनको फटाफट स्पीड से। क्वेश्चन नंबर डालो और इनका सॉल्यूशन लिखो, 6 + 6 + 6 + 1 = 9। तो आपको घर जाके समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों। और वैसे भी आपकी जो बुक आपको मिलेगी उस बुक में आपका सॉल्यूशन लिखा हुआ है इसका सबका कंप्लीट। और जिन बच्चों का एडमिशन हो गया उनको बुक मिल जाएगी, जिनका नहीं हुआ उनको अभी नहीं मिलेगी, है ना। एडमिशन होने के बाद ही आपको बुक मिलेगी। क्लियर है। अब बढ़ू में आगे, नेक्स्ट सवाल आपका 24 ले लो आप, वही 24 में मैं आपको 1 मिनट का पूरा समय देता हूँ, 24 का फिर आंसर बताना आपको। चौबीस करो फटाफट, 24 से पहले आप एक बार ये 26 कर लो, इजी है। 26 में तो आपको देखते ही आंसर आ रहा है, 1 मिनट भी नहीं लगे, फटाफट देखो। क्यों भी, 9 की पावर आपकी क्या है, आपकी इवन नंबर है क्या, सम संख्या है क्या। और 9 की पावर जब भी कोई सम संख्या आती है तो इकाई अंक हमेशा कितना आता है, 1 आता है। तो इसका एक आंसर सही है क्या। ये आपको एक बार फटाफट रिवाइज कर लो। मैंने आपको 2 केस बताए थे। एक तो केस में ये था कि घात आपकी क्या हो, विषम हो, और विषम घात होने पर इकाई क्या आता है, इसका 9 आता है, और सम घात होने पे कितना आता है, 1 आता है। ये आपके दिमाग में वैसे ही फिट कर लो आप। मनी मन में 9 की घात 1 लगा लो, 9 की घात 1 लगाते कितना आएगा, 9। मनी मन में 9 की घात 2 लगा लो तो कितना, 81 में कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है ना। चलो क्लियर है सबका, सबका आ गया था आंसर। चलो अब इस वाले पे आ जाते हैं अपना। 1 मिनट का टाइम मैं दे रहा हूँ पूरा आपको, फटाफट लगाओ।
सवाल नंबर 25, 1 मिनट का टाइम आपके पास है, फटाफट फोड़ो। अब देखना है कि आप फोड़ते हो या सवाल आप सवाल को आप फोड़ते हो। पड़ोसी की हेल्प नहीं लेनी है, अपने हिसाब से करना है, स्पीड से करना है। और इसका पीडीएफ जो सवालों का जो पीडीएफ है मैं डाल दूंगा ग्रुप में, और आपके उसमें एप्लीकेशन में डल जाएगा पीडीएफ। तो अभी अपना टाइम हो चुका, 13 सेकंड हो रहे। आया किसी का आंसर? चलो, नहीं आया आपका आंसर। अब देखो इसका तो फंडा क्लियर हो गया सीधा सीख कि यहाँ इकाई में कितना था, और 1 की पावर चाहे कितनी भी हो, इकाई कितना आएगा? इकाई का। क्लियर? यहाँ इकाई में कितना था? 7 का नियम याद करो। इनकी घातें अगर 7 से पूर्णतया विभाजित, इनकी घातें 4 से पूर्णतया विभाजित है तो इकाई 1 आता है। 7 और 3 का नियम सेम था ना। तो आपने कहा गुरुजी 153 में 4 का पूरा भाग जाता ही नहीं है। क्यों? कि 4 की भाजकता का नियम नहीं बताया कि लास्ट के 2 अंकों में भाग देना आपको। तो 52 में 4 का पूरा भाग जाता है, 53 में नहीं जाता। अगर 52 में आप 52 को 4 से डिवाइड करोगे तो पूरा होगा, लेकिन 53 नहीं होता। कितना से इस्पल? 1 से इस्पल। तो यह फिर 7 की पावर 1 लगेगा क्या? अब दोनों के बीच में चिन्ह किसका है? और 7 की पावर 1 का मतलब 7, और 7 का गुणा 1 से किया तो 7। तो कौन सा आंसर? 7। अरे बोले, आ गया आंसर? चलो सवाल नंबर 24, अब फटाफट स्पीड से कर दो स्टार्ट। टाइम स्टार्ट नाउ। एक सवाल आपको घर से वापस से करने हैं आपको, तब जाके चीजें दिमाग में सेट होगी आपके ना। आठ आ रहा है। और कोई बच्चा? कल से आपकी जीके क्लास बंद हो जाएगी। डेमो क्लास जीके का हो गया आपका, और कल पहली क्लास आपकी मैथ की रहेगी, ठीक है। फिर क्योंकि अभी बिना बेच भरे अपने क्लास को आगे बढ़ाएं तो भी उचित नहीं है, तो अभी उसका क्या नाम से मैथमेटिक्स और रीजनिंग का लंबा क्लास लगेगा। कल आपकी पहली क्लास मैथ की रहेगी, दूसरी क्लास आपकी रीजनिंग की होगी, ठीक। मैथ की जो पहली क्लास रहेगी आपकी वो 9 बजे से रहेगी, तो 9 से 11 अपने मैथ पढ़ लेंगे 2 घंटे, और फिर 11 से 12 आपका रीजनिंग हो जाएगा, ठीक है। चलो अभी आ जाओ आप, क्या बोल रहा है अभी आपसे? देखो इकाई अंक बताओ, तो यह इकाई में कितना था? 7। अच्छा 7 का नियम तुरंत रिवाइज करो। इन अंकों की घातें 4 से पूर्णतया विभाजित है तो इकाई अंक एक नहीं आता, 6 आता है, सॉरी 1 आता है। 7 और 3 का नियम सेम था, और इनके लिए क्या था कि इनकी घातें 4 से पूर्णतया विभाजित है तो इकाई 1 मिलता था आपको, ठीक। तो आप मुझे बताओ कि लास्ट, अच्छा 4 का भाग देना है पूरी संख्या में देना है या लास्ट के 2 अंक में देना है? लास्ट के 2 अंक में। तो जब आप 13 में 4 का भाग दोगे तो शेषफल कितना? तो आपने कहा गुरुजी 7 के लिए नियम तो लगा दिया, लेकिन घात 4 से पूर्णतया विभाजित नहीं है, तो जो शेष बच रहा है वो मैं घात में लगा देता हूँ 1। अच्छा 9 के लिए नियम क्या था? 9 की पावर अगर विषम आ रही है तो इकाई अंक 9, और 9 की पावर अगर सम आ रही है तो इकाई अंक, तो 9 की पावर सम है या विषम है? तो विषम के केस में कितना? 9। अच्छा 4 का नियम क्या था? 4 का भी सही था कि 4 की पावर
अगर विषम है तो 4 और सम है तो 6, ये था। तो यहाँ पावर सम है या विषम है, तो फिर कितना आएगा, 6 आएगा क्या, पावर सम है ना, तो 6 आ गया। फिर यहाँ देखो 2 का नियम क्या था कि 2 और 8 का सेम था, क्योंकि इनकी घात है 4 से पूर्णतया विभाजित, तो इकाई अंक 6 है। तो यहाँ 12 में 4 का पूरा भाग जरेगा, तो कितना आ गया 6। अब जोड़ लें इनको, 6 6, 12 में इकाई 2, 2 9, 11 में इकाई 1, और 1 और 7 8, तो आंसर कितना होगा, ठीक है। बस केवल एक टावर का, किसमें 4 का भाग अगर लास्ट के 2 में जा रहा ना तो पूरी में चल जाता है, ठीक है ना। अगर 4 का भाग अगर आप लास्ट के 2 में जा रहा तो पूरी में ऑटोमेटिक गया वो, फिर आपको पूरी में देने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है क्या, चलो नेक्स्ट सवाल देखो। सवाल नंबर कौन सा अब, पहले 22 करो फिर 23 करते हैं। अच्छा पहले 22 और 16 करो फिर 23 में बता रहा हूं। सवाल नंबर 16 करो पहले, टाइम स्टार्ट। सवाल नंबर 16, स्पीड से लाओ आंसर। जी सर। सर नहीं, सर नहीं मिला जी, सर नहीं मिला, चेक नहीं मिला अभी। सर मैं आज बात करूंगा, पहले बात हो गई थी तो उन्होंने कहा कि सीधा आज के लिए बोला था उन्होंने, ठीक है सर। हाँ जी, अभी कितना आंसर है, हाँ 3, कितना आंसर है, आंसर नहीं है। अच्छा इसमें देखो पावर में एक तो मतलब यहाँ इकाई में आपका 7 है, दूसरा कितना है आपका 3 है, ठीक। अब दोनों की जो पावर लगी वो 4 से डिवाइड नहीं हो रही, मतलब 4 का भाग नहीं जा रहा आपका, तो नहीं जा रहा, तो फिर जो शेष बचेगा वही तो आप पावर में लगाओगे ना। तो यहाँ 7 का नियम और 3 का नियम तो याद है क्या, क्या था, इनकी घात 4 से पूर्णतया विभाजित है, तो इकाई अंक 1 आएगा। लेकिन ये 95 में 4 से पूर्णतया विभाजित नहीं है ना, 95 में 4 का भाग 2 कितना शेष आ रहा है, 1 नहीं आ रहा, 3 आ रहा है, क्योंकि 92 में 4 का पूरा भाग जा रहा है, तो शेष कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। तो 7 की घात 3 आ गई, माइनस 58 में जब आप 4 का भाग दोगे तो शेष 2 मिलेगा, यहाँ पे पूरा नहीं, पूरा भाग नहीं जा रहा, कैसे 56 में पूरा जाता है, 58 में नहीं जाता 4 का भाग, तो शेष कितना 2। देखो 7 की घात 3 कितना 343, और 3 की घात 2 कितना 9। अब केवल इकाई से मतलब है, तो इकाई तो 3 है क्या आपका, 3 में से कितना माइनस करना है, 9 माइनस करना है, गेट बंद कर, कितना माइनस करना है, तो 3 में से 9 माइनस होगा क्या, तो फिर यहाँ से एक कैरी लेना पड़ेगा क्या, हासिल लेना पड़ेगा कि कैरी मतलब हासिल लेना पड़ेगा क्या, तो एक हासिल लिए तो कितना हो गया 13। अब 13 में से कितना गया 9, तो 13 में से 9 गया तो कितना बचा 4 बचा क्या, तो आंसर कितना आया 4। आगे की बात पकड़ में कोई दिक्कत, अब ऐसा सवाल आ गया तो फोड़ोगे, पहले पहाड़े याद करो, आपको भाग देना अच्छे से आए, यहाँ जाओ, हाँ
बोलिए बेटा, बोलो। हम्म। हाँ हाँ हाँ। मैं समझा नहीं क्या बोल रहे हो। पहले इसी को बढ़ने दे एक देंगे। साथ में। हाँ हाँ। देखो मैं बताऊँ, चार की भाजकता का नियम मैंने कल ये बताया था, वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ। चार की भाजकता का नियम ये था अपना कि किसी संख्या का लास्ट दो अंक, मतलब अंतिम दो अंक, चार से पूर्णतया विभाजित है। तो वह संख्या चार से पूर्ण, वह संख्या किससे, चार से पूर्णतया विभाजित, चार से पूर्णतया विभाजित है, अपना नियम था। ठीक। चार की भाजकता का नियम कह रहा है कि लास्ट के दो अंक अगर चार से कट रहे हैं तो पूरी संख्या चार से कटेगी। फिर लास्ट के दो काटेंगे ना, एक क्यों काट रही है, तो लास्ट के दो अंक देख। अब जिस संख्या में केवल दो ही अंक है तो उसमें तो तीन तो कहां से लाओगे आप। तीन हो तो क्या मतलब है, अपने दो को ही दिख रहा है। 10 हो तब भी अपने को दो को ही दिख रहा है। ठीक है। जैसे मान लो कि लास्ट के दो अंक यहाँ पावर 58 की जगह है ना 2558 होती मान लो, तो ये चार का भाग जरा नहीं जरा, तो अपन केवल 58 को ही चेक करेंगे अपना। 58 में चार का भाग देंगे तो दो शेष आ रहा है, तो इस पूरी में चार का भाग देने पे दो ही शेष बचेगा। कंफर्म है ये 100%। आगे बात पकड़ में। चलो अब ये वापस समझाओ मैं। वापस ये था कि यहाँ 95 पावर आपकी घात 95 में लगी हुई है, और सात का नियम कहता है कि इन अंकों की घात है अगर चार से पूर्णतः विभाजित है तो इसका एक मिलता है। 95 में चार का पूरा भाग जा ही नहीं रहा, तो जब भाग पूरा नहीं जाता तो उस केस में जो शेष बचता है ना भाग देने पर वो लगा देते हैं अपन। तो यहाँ हाँ इकाई अंक पर, तो यहाँ इकाई में कितना 7 था, भाग देने पे कितना शेष आया था 95 में 3 शेष आया था, तो 7 की पावर 3। फिर माइनस की जगह माइनस आ गया, फिर यहाँ इकाई में 3 था 3 आ गया। 58 में आपने भाग दिया तो भाग देने पे शेष 2 आ रहा था, तो 3 की पावर 2 लगा दी। 7 की घात 3 343 होता है, 3 की घात 2 कितना 9 होता है। अब 343 में 9 माइनस करना है, तो 3 में से 9 माइनस नहीं होता, तो फिर क्या है एक आपने कैरी ले लिया, यहाँ से ले लिया, तो एक कैरी लेने के बाद में कितना 13 हो गया, 13 में से 9 गया तो इकाई अंक कितना आ गया आपका 4 आ गया। ये बात समझ में आई या नहीं आई, आप क्लियर है सारा। चलो अब ऐसे ही आप एक सुंदर सवाल आपके सामने है, सवाल नंबर 22 है, तो इसकी सुंदरता आप देख सकते हो कितना सुंदर है ये। ठीक। अब यहाँ देखो इकाई में कितना था, अब बताओ कि 4 इकाई मारा है, तो 4 का नियम क्या पड़ा था कि घाते अगर विषम आ रही है तो इकाई अंक 4 ही आएगा, तो घाते विषम ही है यहाँ पे, तो कितना 4। फिर ऐसे आ जाओ 3 पर, 3 का नियम बोलो फटाफट स्पीड से। इनकी घाते 4 से पूर्णतः विभाजित है तो इकाई अंक कितना आता है 1 आता है। तो यहाँ 4 का पूरा भाग जा रहा है कि 37 में, तो कितना शेष आ रहा है 1 शेष आ रहा है। तो फिर यहाँ 3 की पावर 1 लगा दोगे क्या, प्लस है तो प्लस का चिन्ह लगा दिया, अब माइनस है तो माइनस का चिन्ह लगेगा। और 7 का नियम फटाफट रिवाइज करो मनी मन में, इनकी घाते 4 से पूर्णतः विभाजित है तो इकाई अंक 1 आता है। तो यहाँ 26 में 4 का पूरा भाग जा रहा है क्या, कहाँ जा रहा है, नहीं जा रहा, 2 शेष आ रहा है, तो 7 की पावर 2। अच्छा देखो ये 7 4 और 3 तो 7 हो गया, 7 की पावर 2 कितना होता है 49 होता है, और 49 में केवल किससे मतलब है अपन को 9 से मतलब है। अब 7 में से 9 तो माइनस होगा नहीं, तो फिर देखो यहाँ पे मैंने केवल देखो 4 ही लिखा था, यहाँ केवल 3 ही लिखा था, तो इसके भी तो आगे कोई संख्या आ रही होगी और इसके भी आगे कोई संख्या आ रही होगी, तो इनसे कैरी ले सकते हैं क्या बढ़िया, हाथ से ले सकते हैं। तो कितना हो गया, एक हाथ से लेने पर 17, 17 में से 9 गया तो 17 में से 9 गया तो कितना बचा, तो सही आंसर कितना 8। हाँ या ना, आगे बात पकड़ में, कोई दिक्कत, फोड़ देंगे अब। चलो अब लास्ट सवाल आपका 23वां, तो इसका एक फॉर्मूला बताना, तो मैं बता दूं आपको पहले।
मैं ही बता देता हूँ ना, सवाल पढ़ते हैं अपना। प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई अंक। अब पूर्ण संख्याएं कहाँ से शुरू होती है आपकी? पूर्ण संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से। तो क्योंकि पहली पूर्ण संख्या कितनी थी? 0। अब बोला कि 111 पूर्ण संख्याओं का योग का इकाई अंक है। तो पूर्ण संख्या पहली आपकी 0 है, तो 111वें नंबर की कौन सी होगी? 110। तो इनका योग पूछा आपसे, 0, 1, 2, 3 और किसका? 110 का। इनका योग पूछा है क्या? चलो अब इनका योग निकालना, तो योग के लिए भी एक फॉर्मूला आप याद कर लो। देखो योग के फॉर्मूले में या योग करने पर 0 का कोई रोल रहेगा क्या? इनको जब आप जोड़ोगे तो 0 को जोड़ने से कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। केवल योग में संख्या आपकी, योग में जिसका रोल रहे वो संख्या आपकी 1 से लेकर 110 है क्या? योगफल के अंदर 0 का कोई रोल नहीं है, तो 0 जोड़ो या मत जोड़ो, कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? तो 0 को छोड़ दो। तो कहाँ से लेकर कहाँ तक की संख्या आपको जोड़नी है? 1 से लेकर 110 तक। एक फॉर्मूला आप याद कर लो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, लिख लेना आप इसको। मैं अगले पेज पे बता देता हूँ आपको कि n प्राकृत संख्या के योग का फॉर्मूला पूछे। कौन सा? n प्राकृत संख्याओं के योग का फॉर्मूला पूछे तो वो n+1/2 होता है। कितना होता है अभी? n+1/2। क्या फॉर्मूला है? n+1/2। किसका फॉर्मूला है? n प्राकृत संख्याओं के योग का। क्या फॉर्मूला है? n+1/2। क्लियर बात समझ में आ गई क्या? यस या नो? ठीक है। अब देखो ये n प्राकृत संख्या के योग का फॉर्मूला है। n का मतलब है कोई सी, जैसे बोले 10 प्राकृत संख्या का योग, तो n का मतलब 10 हो जाएगा। आपसे बोले कि 100 प्राकृत संख्या का योग, तो n का मान 100 हो जाएगा आपका। ठीक, चलो यहाँ आ जाओ। अब यहाँ 1 से लेकर 110 तक की संख्या का योग निकालना है, तो फिर ये 110 ही तो n का मान है ना। और फॉर्मूला क्या था अपने पास? n+1/2 ही तो। अच्छा, n का मतलब 110 गुणा 110 में 1 जोड़ो और बटा 2। 2 से ये कितनी बार कटा? 5 बार, 55 बार है ना। अच्छा, इकाई अंक चाहिए ना अपन को, तो केवल 5 का गुणा 1 से करने पर जो आएगा वही तो अपना आंसर होगा। 5 का गुणा 1 से करो तो इकाई अंक 5 आएगा क्या अपना? तो इसका आंसर कितना? 5। ये बातें आपको समझ में आ गई? इसके लिए लगभग सारे सवाल मैंने आपको इसका करवा दिए। ठीक, अब बाकी है कि एक बार एक सवाल दोबारा से आप प्रैक्टिस करना। जहाँ भी आपको दिक्कत आए तो वीडियो आपके पास है, तो एक बार आप इसको दोबारा से रिवाइज कर लेना। ठीक है, जिस भी सवाल में लगे ना आपको कि ये सवाल में आपको दिक्कत है, तो आगे पीछे करके उसको सेट कर लेना आप। आज इतना ही।